देश भर के सभी राज्यों के वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, पेंशन योजनाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का साथियों एक ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। जी साथियों, देश भर के सभी राज्यों में साथियों जो भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन चल रही है, दोस्तों उन सभी पेंशन योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोस्तों एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो ऐतिहासिक फैसला पेंशन धारकों के लिए लिया गया है, इसमें साथियों कौन कौन सी मुख्य बातें बताई गई हैं, उसके बारे में साथियों वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। 20 दिसंबर 2025 से पेंशन में साथियों 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और साथियों, जैसे नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही पेंशन में बम्पर वृद्धि कर दी गई है, यानी कि 6,000 रुपए पेंशन आपको मिलने जा रही है। दोस्तों, कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं? देश भर की जो भी पेंशन योजनाएं हैं, उन सभी पेंशन योजनाओं पर 13 नए नियम लागू किए गए हैं। और दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, वृद्धि की गई है। दोस्तों, कौन से राज्य में कितनी पेंशन बढ़कर के मिलेगी, आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों 20 दिसंबर 2025 को साथियों 6,000 रुपए पेंशन जारी होने जा रही है। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से पेंशनधारी हैं, कौन से राज्य में साथियों यहाँ पर पेंशन धारकों को 20 दिसंबर 2025 को 6,000 रुपए पेंशन मिलने जा रही है? दोस्तों, जान लीजिए, आपको भी 6,000 रुपए एक मुश्त पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। दोस्तों, अनेक पेंशनधारी कमेंट करते रहते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो 5 महीने से, 3 महीने से या 6 महीने से पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, उन पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि साथियों जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही थी, साथियों उनको अब इस 2025 के दिसंबर के महीने में साथियों यहाँ पर 6,000 रुपए एक मुश्त पेंशन ट्रांसफर होने जा रही है। साथियों, किस प्रकार से आपको मिलेगी, कौन कौन से पेंशन धारकों को बकाया पेंशन 6,000 रुपए एक मुश्त मिलेगी, साथियों पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है, इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के अलावा दोस्तों हम जानने वाले हैं कि साथियों जो भी देश भर के सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, तो साथियों उन पेंशन धारकों के लिए भी 1 जनवरी 2026 से साथियों 8 नए लाभ सरकार की ओर से देने का ऐलान कर दिया गया है। साथियों, सीनियर सिटीजन को कौन कौन से 8 नए लाभ और मिलेंगे, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी है, इनमें से लाखों पेंशन धारकों की साथियों अब पेंशन भी बंद होने जा रही है। किसकी पेंशन बंद होगी, आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, साथियों पूरी अपडेट जान लीजिए और पूरी जानकारी ले लीजिए। और पूरी जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके कि कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, 6,000 एक मुश्त किसको मिलेंगे। साथियों, देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन या फिर साथियों दिव्यांग, किसान, तलाकशुदा पेंशन मिलती है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आ चुकी है, जिसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऐतिहासिक आदेश साथियों पेंशन को लेकर के देश के सभी राज्यों को दिया गया है। साथियों, क्या आदेश दिया गया है? तो आदेश साथियों सभी राज्यों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पेंशन रोकना गलत। दोस्तों, अनेक पेंशन धारकों की पेंशन को रोका जा रहा है, तो साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन धारकों की पेंशन को नहीं रोका जाए। जो पात्र पेंशनधारी हैं उनको सही समय पर पेंशन दी जाए, सही समय पर भुगतान किया जाए। बुजुर्गों को अनावश्यक जांच के लिए किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाए, उनको राहत दी जाए और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से साथियों सभी राज्यों को जारी कर दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों अब सही समय पर पेंशन दिए जाने के आदेश दिए गए हैं और अनावश्यक रूप से किसी भी पेंशनधारी को परेशान नहीं किया जाए, इसके लिए भी साथियों सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं। नए दिशा निर्देश साथियों यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। आप जानते हैं 20 दिसंबर से लागू बड़े बदलाव। साथियों, पेंशन योजनाओं में 13 नए नियम
पेंशन राशि में बढ़ोतरी, लंबित भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी और 6,000 रुपए साथियों एक मुश्त पेंशन दोस्तों यहां पर पेंशन धारकों को अब ट्रांसफर होने जा रही है। दोस्तों जान लीजिए कि 6,000 रुपए एक साथ एक मुश्त किसको मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों जिनकी पेंशन 2 महीने से 3 महीने से या फिर 4-6 महीने से रुकी हुई है, बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों उन पेंशन धारकों को यह साथियों यहां पर एक मुश्त पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर होने जा रही है। लेकिन जिनकी पेंशन नियमित रूप से आ रही है उनको एक मुश्त पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है उन्हीं पेंशन धारकों को साथियों यहां पर 6,000 या इसके आसपास की जो पेंडिंग राशि है वो साथियों बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों अनयूज्ड फंड से पेंशन धारकों को मिलेगा लाभ। दोस्तों साल के अंत में किसी भी योजना की राशि बच जाती है तो दोस्तों उस फंड को, उस राशि को अनयूज्ड फंड कहा जाता है। और दोस्तों इस अनयूज्ड फंड को लेकर के सरकार की ओर से आदेश दिया गया है कि बकाया जो पेंशन है इसके माध्यम से बकाया पेंशन का भुगतान किया जाएगा, अतिरिक्त माह की राशि जारी की जाएगी, दिव्यांग और विधवा पेंशन धारकों को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी और साथियों मुफ्त जो इलाज है उसकी सुविधा भी अब अनयूज्ड फंड के माध्यम से दी जाएगी, जो कि साथियों आपको दिसंबर के लास्ट तक यहां पर इसका लाभ मिलने वाला है। दोस्तों अब जानते हैं कि राज्यवार अनुमानित जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है वो कितनी पेंशन अब आपको मिलने वाली है, कौन से राज्य में कितनी मिलेगी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 1,000, उत्तर प्रदेश में 1,300 रुपए, राजस्थान में 1,500, हरियाणा में 3,250, दिल्ली में 2,500 रुपए, तो बिहार में 1,050 रुपए की पेंशन राशि साथियों अब पेंशन धारकों को ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि पेंशन में यहां पर बढ़ोतरी कर दी गई है। नया डिजिटल पेंशन सिस्टम साथियों शुरू कर दिया गया है। पूरी प्रक्रिया पेंशन योजनाओं में ऑनलाइन कर दी गई है। भुगतान तेज किया जाएगा, शिकायत पर तुरंत समाधान मिलेगा और साथियों जो पेंशन योजनाओं में फर्जीवाड़ा होता है वो भी अब इसके माध्यम से समाप्त होने जा रहा है। दोस्तों अब अगली हम अपडेट लेते हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण अपडेट है। साथियों अब देश के सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं के लिए दोस्तों 20 दिसंबर 2025 से 13 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जी साथियों बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। दोस्तों पहला नियम लागू किया गया है, आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए। सभी पेंशन धारक अपने आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करवा लें। यदि लिंक नहीं करवाते हैं तो दोस्तों अस्थायी रूप से आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। इसलिए जो अपना आधार कार्ड है उससे अपने मोबाइल नंबर को लिंक करवा ले, क्योंकि दोस्तों इसी के माध्यम से अब आपको मैसेज भेजा जाएगा कि कौन से महीने की कितनी पेंशन आप तक पहुंचाई गई है। दूसरा नियम, जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य। हर पेंशनधारी को जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, बैंक सीएससी सेंटर जाकर के जमा करवा सकते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। साथियों 31 दिसंबर से पहले यदि आप जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते हैं तो साथियों आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए साथियों अवश्य ही आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट है साथियों इसको आप जमा करवा दें, जो कि साथियों 31 दिसंबर से पहले आपको जमा करवाना होगा। तीसरा नियम, वृद्धावस्था पेंशन की साथियों न्यूनतम जो आयु है वो तय कर दी गई है। सामान्य वर्ग के लिए 60 वर्ष, कुछ वर्गों को साथियों 2 वर्ष की छूट दी गई है और उनको महिला पुरुष को 58 वर्ष भी साथियों यहां पर पात्र माना गया है। यानी कि कुछ वर्गों के जो 58 वर्ष की महिला पुरुष हैं वो भी अब साथियों वृद्धावस्था पेंशन में फॉर्म भर सकते हैं और पेंशन ले सकते हैं। चौथा नियम साथियों लागू किया गया है, पुनर्विवाह पर विधवा पेंशन बंद कर दी गई है। विधवा महिला के पुनर्विवाह होने पर अब पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों बड़ी अपडेट यहां पर निकल करके आ चुकी है कि यदि कोई विधवा महिला पेंशन ले रही थी और शादी कर लेती है तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों पांचवा नियम, दिव्यांग पेंशन की नई पात्रता सीमा साथियों निर्धारित कर दी गई है। 30% दिव्यांगता पेंशन भी मान्य होगी। मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि साथियों 30% यदि कोई भी महिला पुरुष दिव्यांग है तो साथियों वो सरकारी अस्पताल से यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवा सकता है और साथियों पेंशन के लिए फॉर्म भर सकता है और पेंशन ले सकता है। छठा नियम लागू किया गया है कि बकाया पेंशन एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। 2 से 6 महीने की आपकी पेंशन रुकी हुई है तो साथियों पूरी राशि एक साथ बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में साथियों ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि अनयूज्ड फंड के माध्यम से अब बकाया पेंशन सभी पेंशन धारकों को दोस्तों यहां पर जारी की जाएगी।
सातवां नियम लागू किया गया है, पेंशन राशि की नियमित अब साथियों समीक्षा होगी। हर 2-3 साल में पेंशन राशि की समीक्षा होगी। महंगाई के अनुसार पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसका लाभ साथियों देश भर के सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग किसान पेंशन धारकों को मिलने वाला है। साथियों 8वां लाभ यहां पर नियम लागू किया गया है, बैंक खाता बदलने की आसान प्रक्रिया। एनओसी की कोई जरूरत नहीं, ऑनलाइन आवेदन से साथियों आप खाता बदल सकते हैं और नए बैंक खाते में आप अपनी पेंशन साथियों ट्रांसफर करवा सकते हैं, आप अपनी पेंशन ले सकते हैं। 9वां नियम लागू किया गया है, जीरो बैलेंस खाते में भी साथियों अब पेंशन डलेगी। न्यूनतम बैलेंस की शर्त खत्म कर दी गई है। साथियों आपका यदि बैंक में जीरो बैलेंस है तो भी आपकी पेंशन को बैंक नहीं रोक सकता। आपकी जो पेंशन है जीरो बैलेंस खाते में भी ट्रांसफर होगी और साथियों आप आसानी से उस पेंशन राशि को निकलवा भी सकते हैं। दोस्तों 10वां नियम लागू किया गया है, हर महीने की साथियों तय तारीख को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। निश्चित तारीख को पेंशन ट्रांसफर होगी। देरी होने पर पेंशन धारकों को शिकायत का अधिकार भी दे दिया गया है। जी साथियों, आपकी पेंशन यदि सही समय पर नहीं आती है तो आप साथियों शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने का अधिकार सभी पेंशन धारकों को दे दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर त्वरित समाधान की बात कही गई है कि यदि कोई पेंशनधारी शिकायत करता है तो तुरंत ही उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। 13वां नियम, फर्जी पेंशन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। फर्जी लाभ होने पर वसूली की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों अब डिजिटल सत्यापन होगा, जिसके माध्यम से जो भी फर्जी अपात्र जो पेंशनधारी हैं वो यदि पेंशन लेंगे तो उनसे वसूली की जाएगी और दोस्तों उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्जी पेंशनधारी हैं उनके ऊपर बड़ी गाज यहाँ पर गिरने जा रही है। 12वां नियम है कि मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः बंद कर दी जाएगी। लाभार्थी की मृत्यु होने के बाद में पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब पेंशन पोर्टल को पंचायत पोर्टल से जोड़ दिया गया है। जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा साथियों उसके तुरंत बाद में यहाँ पर साथियों पेंशन विभाग की ओर से जो पेंशन है उसको बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पर साथियों जो भी व्यक्ति मृत हो चुका है उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों 13वां नियम, डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा। सभी पेंशन धारकों को डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें साथियों क्यूआर कोड होगा, लाभार्थी की पूरी आईडी होगी, डिटेल होगी, बैंक का विवरण होगा। इससे फर्जीवाड़ा खत्म होगा और सेवाएं तेज होंगी। यानी कि दोस्तों सभी पेंशन धारकों को अब डिजिटल पेंशन कार्ड दोस्तों जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी जानकारियां पेंशनर है जो कि साथियों घर बैठे ऑनलाइन यहां पर ले सकेगा। तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। आप भी अपना ये कार्ड बनवाएं ताकि आसानी से साथियों घर बैठे आप अपनी पेंशन योजना से संबंधित जो भी नई अपडेट है वो आप जान सके। दोस्तों अब यहां पर जानते हैं कि पेंशन धारकों के लिए साथियों कुछ जरूरी सलाह भी है। आप अपने आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करवा लें। साथ में दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को और मोबाइल नंबर को बैंक खाते से भी लिंक करवा लें। जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर से पहले जमा करवा दें। बैंक खाता अपडेट करवा लें, डीबीटी सक्रिय करवा लें, एक्टिव करवा लें। यदि ई केवाईसी सत्यापन आपने नहीं करवाया है तो दोस्तों आप अपना ई केवाईसी सत्यापन भी 31 दिसंबर से पहले करवा लें। यदि आप नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और फिर बाद में साथियों कई कार्यालयों के आपको चक्कर काटने होंगे। दोस्तों अब जानते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए भी 8 बड़ी सुविधाएं साथियों शुरू कर दी गई है। अपने परिवार में कोई भी दादा दादी है, माता पिता है जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो दोस्तों उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो भी साथियों यहाँ पर बुजुर्ग हैं उनको दोस्तों अब 8 नई और सुविधाएं सरकार की ओर से 1 जनवरी 2026 से दी जाएगी। क्या दी जाएगी? तो दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी। साथियों कई राज्यों में वृद्ध पेंशन धारकों को 5,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जाएगी। दूसरा लाभ साथियों बचत योजनाओं पर अब सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। सभी साथियों जो भी योजनाएं उन सभी में से यहां पर सीनियर सिटीजन को अधिक ब्याज मिलेगा। तीसरा लाभ बैंकों में साथियों प्राथमिकता काउंटर अब यहां पर सीनियर सिटीजन के लिए लगाए जाएंगे ताकि कोई भी किसी प्रकार की सीनियर सिटीजन को परेशानी ना हो। चौथा मुफ्त कानूनी सलाह। यदि किसी भी प्रकार से सीनियर सिटीजन के साथ दोस्तों धोखा होता है, धोखाधड़ी होती है तो यहाँ पर जो मुफ्त कानूनी सहायता है वो कोर्ट में साथियों सरकार की ओर से दी जाएगी। सुरक्षा और संरक्षण का नियम भी साथियों सीनियर सिटीजन के लिए लागू कर दिया गया है कि उनकी सुरक्षा का जो दायित्व है, जो संरक्षण का दायित्व है वो अब यहाँ पर साथियों सरकार की ओर से वहन किया जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों यात्रा में 30 से 50% तक की साथियों भाड़े में छूट सीनियर सिटीजन को दे दी गई है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी दोस्तों अब सभी सरकारी और जो निजी अस्पताल हैं देश भर के अंदर साथियों उन सभी अस्पतालों के अंदर यहां पर सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जाएगा। दोस्तों 8वां लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिटी साथियों अब शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से साथियों जो भी सीनियर सिटीजन है उनको अब दोस्तों यहां पर लाभ होने वाला है। दोस्तों यहां पर बड़ी अपडेट सीनियर सिटीजन के लिए आ गई है। सीनियर सिटीजन कार्ड 2026 में अब जारी किया जाएगा। दोस्तों यदि आपके परिवार में सीनियर सिटीजन है, 60 साल या से अधिक उम्र के माता पिता दादा दादी हैं, तो उनको अब 2026 में सीनियर सिटीजन कार्ड नया बना करके दिया जाएगा, जो कि पहचान के रूप में काम आएगा। साथियों इसके अलावा इस कार्ड के कई लाभ होंगे, जैसे कि स्वास्थ्य लाभ, पेंशन लाभ, यात्रा में लाभ और बैंकिंग सुविधाओं में भी सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से साथियों लाभ होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से दोस्तों आसानी से आप यहां पर सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हाई पर क्लिक कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और जो अन्य पेंशनधारी हैं उन तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड कर दें। धन्यवाद।